Hi, I'm Ishan from Shagar. I scored 402 in Bitside. My JEE percentile is 99.62 and I cleared KEPY in 11th and 12th. I would like to share my experience. JEE is a marathon and not a sprint, so it's very important that you have a coach who can guide you throughout the 2 years. In my case, this coach was Ankit sir, who taught us physics. I always liked physics, but it was Ankit sir who really cultivated my interest and made me fall in love with it. The way he explained the concepts was exceptional. He made even the toughest concept seem easy. After explaining the concept, he would often give unusual problems based on it so that the concept gets really locked in your head. He also conducts frequent tests to see which areas you're weak at and specifically work on them. JEE is all about problem solving, and I'm sure if you solve all of his problems, no paper can ever scare you. Doubt solving is an important part of JEE preparation, and I don't think anyone can compare with Ankit sir when it comes to that. We would sit for doubt lectures all the time, and on top of that, you can text him your doubts and you would get a prompt reply more often than not. In closing, I'd like to say that he is the most chilled out teacher I have ever seen. You could ask him the same doubt n number of times and he would explain it with the same enthusiasm. तो ईशान के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो जब पहली बार मैं उससे मिला था तो उसके कुछ चैप्टर्स रह गए थे, तो मैंने उसको 1-to-1 सेशन लिया था स्टार्टिंग में ही, और वो काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा था। तो उसकी कंसेप्ट ग्रास्प करने की जो कैपेबिलिटी थी बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग थी, मतलब बहुत ही फास्ट था। मतलब मैं उसे बताना शुरू किया, अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ बताने की, वो उससे ज़्यादा जल्दी जल्दी पकड़ रहा है चीज़ों को। तो मतलब मुझे खुद ही डाउट होता था कि इसे समझ में आ रहा है, सिर्फ हाँ हाँ कर रहा है, बिकॉज 10th के बाद 11th का सिलेबस काफ़ी मुश्किल होता है और अचानक से उसने हाई लेवल कंसेप्ट फटाफट समझ में आ रहे हैं उसे। तो फिर मैं टेस्ट भी करता था, यार इसे आ भी रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, बट समझ में आता था, क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता था, बहुत ही फास्ट था वो। फिर जब रेगुलर बैच में आ गया, ही वॉज डूइंग गुड। उसे अगर मैं बोलूँ 100 क्वेश्चन करके लाने, भाई तुम्हें ये खत्म करना है, अगले दिन को सर मैंने कर लिया। फिर ला के दिखाओ करा या नहीं करा, क्योंकि डाउट हो जाता था कभी कभी, बट वो 100% करके लाता था, जो डाउट्स उससे पूछ लेता था। तो ये उसकी अच्छी बात थी कि जो काम दिया गया है सब कुछ छोड़ के सबसे पहले वो खत्म कर ले, तभी कुछ और करेगा, जो कि एक अच्छे स्टूडेंट की बहुत सही बात है कि जो उसे काम दिया गया उसको टालता नहीं था कि इसके बाद कर लूँगा, उसके बाद कर लूँगा। तो वो डिटर्मिनेशन देखने वाली बात थी। एक ही उसमें मुझे लगती थी प्रॉब्लम, ही वॉज इम्पेशेंट। अब उसे कुछ समझ में आ गया चीज़। कई बार होता है कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, आपके 4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, बट प्रैक्टिस से जो कॉन्फिडेंस आता है, या प्रैक्टिस करने से कहेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाती है, बहुत टाइम तक याद रहता है, वो एक बहुत ज़रूरी बात है। आज मुझे कंसेप्ट क्लास में समझ में आ गया, उसके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद भी बिना रिवाइज किए वो 10 क्वेश्चन होने चाहिए। उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। भले ही मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, फिर भी मैं उसी टाइप के 40-50 क्वेश्चन करूँगा, तो दिमाग में बैठने वाली बात होती है। और सही है, ईशान इज़ डूइंग गुड। और KVPY इन सब में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, ओलंपियाड सब क्लियर करा हुआ था उसने। अलग से क्लासेस लेनी पड़ती थी हालांकि उसकी, तो सिलेबस थोड़ा अलग होता है, और बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही अच्छा बच्चा है। ऑल द बेस्ट ईशान।